ओम शांति। फुल स्टॉप की इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते, साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पाठ देखते हुए कोई भी पाठ को देख ऐसा क्यों कि हलचल होती है। तो बाबा आज चेकिंग करने के लिए हमें कह रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं बाबा कि हर आत्मा का जब अपना अपना पाठ है, ये नॉलेज बाबा ने हमें दे दी है, तो भी क्या किसी के पाठ को देखकर क्यों क्या के प्रश्न उठते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करते हैं। बाबा पूछते, महारथी और घोड़े सवार दोनों का विशेष अंतर यही है, घोड़े सवार की निशानी क्या होगी। बाबा कहते, क्वेश्चन मार्क, और महारथियों की निशानी होगी फुल स्टॉप। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उनको मेडल मिलता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता है, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार उन्हों को स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो ही जाता है। तो बाबा ने कहा, हम ब्राह्मणों का मेडल क्या है, हमारी स्थिति ही हमारा मेडल है। बाबा कहते ब्राह्मणों को कोई स्थूल मेडल नहीं मिलता है। तो बाबा कहते कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो सुनाया कि महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। और सेकंड नंबर अर्थात घोड़े सवार की निशानी कब स्टॉप कब क्वेश्चन। तो बाबा ने महारथी की निशानी बताई कि सदैव फुल स्टॉप, हर सीन को देखकर, हर आत्मा के पाठ को देखकर कभी भी क्या क्यों का क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होगा। और दूसरे नंबर घोड़े सवार की निशानी बाबा ने बताई कि कभी स्टॉप कर पाएंगे और कभी क्वेश्चंस में उलझकर रह जाएंगे। तो बाबा कहते विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है। ये निशानी ही मेडल है, स्पष्ट दिखाई देता है ना। दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती है, ना चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगे, समस्याएं ऐसी उन्हों के सामने आएगी जो ना चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे। तो चाहे महारथी है, चाहे घोड़सवार है, बाबा कहते कोई भी आत्मा अपनी अंदर की स्थिति को भी छुपा नहीं पाएगी। अभी ऐसा समय आएगा जो हर बात को साक्षी हो देखेगा, फुल स्टॉप लगाता, बिंदी बन बिंदी लगाता हुआ चलता रहेगा, वो महारथी की स्थिति में है। और जो कभी क्वेश्चन, कभी उलझा हुआ, कभी सुलझा हुआ रहेगा, बाबा कहते उनका भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है, तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। ऐसे अनुभव होता है ना, किसी को आगे बढ़ना है तो उसको चांस ही ऐसा मिल जाता है। किसी को पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसी सामने आएंगी जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी। जितना भी चाहे लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे, दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी मूल कारण कि शुरू से हर गुण शक्ति का
पॉइंट का अनुभवी बनकर नहीं चले हैं। तो बाबा कहते हैं अब सर्कमस्टांसेस ऐसे आते जाएंगे, समय ऐसा आएगा आगे कि कोई भी आत्मा जो घोड़सवार है भल आगे बढ़ना भी चाहे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी कि वे उलझ कर रह जाएंगे। और ऐसा क्यों होगा? तो उसके लिए बाबा ने कहा क्योंकि ऐसे बच्चों ने, ऐसी आत्माओं ने शुरू से लेकर पॉइंट में स्थित होने का अभ्यास नहीं किया है। तो ऐसे बच्चे हर गुण और शक्ति का पॉइंट नहीं बने हैं, अनुभवी नहीं बने हैं। तो बाबा कहते बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व किसी के साथ से उल्लास उमंग से चल पड़ना, किसी के कहने से चल पड़ना, नॉलेज अच्छी है उसके सहारे से चल पड़े। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण चलते चलते उलझते बहुत हैं। तो बाबा ने ये कारण बताए कि कोई ज्ञान में चला तो किसी के कहने पर चल पड़ा, स्वयं का अनुभव कुछ नहीं है, संगठन को देखकर चल पड़े, या सात्विक जीवन बहुत अच्छा लगा उससे प्रभावित हो गए तो चल पड़े। लेकिन बाबा ने कहा फाउंडेशन अनुभव नहीं रहा, अनुभवी मूर्त बने वो नहीं रहा, इसलिए आगे आने वाले समय में ऐसी आत्माएं उलझती रहेंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने दूसरों को सहारा बनाया ज्ञान में चलने के लिए, योग में रहने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते लेकिन नंबर तो बनने ही है। कई ऐसे अब भी हैं जो योग सिखाते हैं लेकिन योग का अनुभव नहीं है, वर्णन करते हैं योग किसको कहा जाता है, योग से ये प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है, उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है। ड्रामा कहते लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान, ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना ये बहुत कम है। ऐसा दिखाई देता है ना। तो बाबा कहते कई बच्चे कैसे हैं, ज्ञान सुनाने में तेज हैं, योग सिखाने में तेज हैं, बता देंगे योग की क्या क्या विशेषता है, ज्ञान में आने से क्या क्या होगा, लेकिन बाबा कहते जो सुना रहे हैं उसका स्वयं में अनुभव नहीं किया है, अनुभव की अथॉरिटी नहीं है उनके पास। बाबा कहते ऐसे बच्चे भी अब उलझ जाएंगे। तो बाबा कहते फिर भी बाप कहते हैं ऐसी आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक तो ले जाना ही है ना। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है उससे खाली रह जाते हैं। सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलना है और अब मिल रहा है उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे को देख करके रहम भी आता है, तरस भी पड़ता है। सागर के बच्चे बनकर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं। अपनी छोटी छोटी कमज़ोरी की बातों में समय बिताना ये तालाब में नहाना हुआ ना। तो बाबा कहते तो ऐसी आत्माओं को देख बाप दादा को भी तरस पड़ता है कि कहाँ ये सागर के बच्चे बने हैं, इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, लेकिन जितना भाग्य जमा कर सकते थे उतना नहीं किया है। तो इसलिए बाबा कहते फिर सागर ना बन तालाब ही बनकर रह गए हैं। तो इसलिए आज हम भी अपनी चेकिंग करें कि कहीं हम भी महारथी के बजाय घोड़े सवार की लिस्ट में तो नहीं हैं। हम भी किसी के पाठ को देखकर उलझ तो नहीं जाते, सदैव फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इतनी पावर हमने अपने में भरी है। गुण और शक्तियों के वरदानी और अनुभवी बने हैं। आज का ये फुल स्टॉप का पॉइंट है 19 मई
1977 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।